वह जीतेगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। शांति के दौरान अधिक पसीना बहाएं, युद्ध के दौरान कम खून बहाएं। अराजकता के बीच अवसर भी है। विजयी योद्धा पहले जीतते हैं और फिर युद्ध में जाते हैं, जबकि पराजित योद्धा पहले युद्ध में जाते हैं और फिर जीत की तलाश करते हैं। सबसे अच्छी तलवार भी जो खारे पानी में डुबाती है, अंततः जंग खा जाती है। त्वरितता युद्ध का सार है। न्याय का पहिया धीरे चलता है, लेकिन पीसता ठीक है। समस्याओं में अवसर तलाशने से ही जीत मिलती है। यदि मन तैयार है, तो मांस बहुत सी चीजों के बिना चल सकता है। युद्ध की सर्वोच्च कला शत्रु को बिना लड़े ही दबा देना है। जब आप मजबूत हो तो कमजोर दिखें, और जब आप कमजोर हो तो मजबूत दिखें। युद्ध की कला राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जीवन और मृत्यु का मामला है, एक सड़क या तो सुरक्षा के लिए या बर्बाद करने के लिए। लिहाजा यह जांच का विषय है जिसे किसी भी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए एक सुनहरा पुल बनाएं। लंबे समय तक युद्ध से किसी राष्ट्र को लाभ होने का कोई उदाहरण नहीं है। 5 से अधिक संगीत स्वर नहीं है, फिर भी इन पांचों के संयोजन से ऐसी धुनें पैदा होती हैं जिन्हें कभी भी सुना नहीं जा सकता। 5 से अधिक प्राथमिक रंग नहीं है, फिर भी संयोजन में वे कभी भी देखे जाने वाले रंगों से अधिक रंग उत्पन्न करते हैं। 5 से अधिक मुख्य स्वाद नहीं है, फिर भी उनके संयोजन से अधिक स्वाद उत्पन्न होते हैं जिन्हें कभी भी चखा नहीं जा सकता। जो लड़ना चाहता है उसे पहले कीमत गिननी चाहिए। तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। कोई यह जान सकता है कि इसे करने में सक्षम हुए बिना कैसे जीतना है। पूर्वजों को चतुर सेनानी कहा जाता है, जो न केवल जीतते हैं बल्कि आसानी से जीतने में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। एक महान सैनिक की एक पहचान यह है कि वह अपनी शर्तों पर लड़ता है या बिल्कुल नहीं लड़ता है। क्रोध समय के साथ खुशी में बदल सकता है, वैराग्य सामग्री द्वारा सफल हो सकता है, परंतु जो राज्य एक बार नष्ट हो गया वह फिर कभी अस्तित्व में नहीं आ सकता और न ही मरे हुओं को फिर से जीवित किया जा सकता है। युद्ध जीतने वाला सेनापति युद्ध लड़ने से पहले अपने मंदिर में कई गणनाएं करता है। हारने वाला जनरल पहले से कुछ गणना करता है। एक बुद्धिमान सेनापति दुश्मन की खोजबीन करने की बात करता है। हवा के रूप में तेजी से आगे बढ़े और लकड़ी के रूप में बारीकी से गठित हो। आग की तरह हमला करो और पहाड़ की तरह स्थिर रहो। दुश्मन को हराने के लाभ को समझने के लिए उनके पास उनके पुरस्कार भी होने चाहिए। हार से खुद को बचाना हमारे अपने हाथ में है, लेकिन दुश्मन को हराने का मौका खुद दुश्मन ही देता है। बिना सोचे समझे बहादुरी एक पागल बैल की तरह अंधाधुंध और हताशा से लड़ने के लिए मजबूर करती है। ऐसे विरोधी का सामना क्रूर बल से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक घात में फंसाया जा सकता है और मारा जा सकता है। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें और विचार करें। अच्छी सेवा के पुरस्कार को एक दिन के लिए भी टाला नहीं जाना चाहिए। यदि उसकी सेनाएं एकजुट हैं,
तो उन्हें अलग कर दो। अपने दोस्त से प्यार करना आसान है, लेकिन कभी कभी सबसे मुश्किल सबक अपने दुश्मन से प्यार करना होता है। वहाँ रहो जहाँ तुम्हारा दुश्मन नहीं है, जो युद्ध की बुराइयों को नहीं जानता, वह इसके लाभों की सराहना नहीं कर सकता। जो मुश्किल है उसके लिए योजना बनाएं, जबकि वह आसान है। जो अच्छा है उसे तब करे जब वह छोटा हो। अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी ताकत जमा करें। पूर्व ज्ञान भूतों और आत्माओं से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, सादृश्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, गणना द्वारा नहीं पाया जा सकता है। इसे ऐसे लोगों से प्राप्त किया जाना चाहिए जो शत्रु की स्थितियों को जानते हों। यदि आप अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं तो जीवन संभव है, जबकि अपने कोने में डटे रहने पर मौत निश्चित है। दुश्मन द्वारा पेश किए गए चारे को न निगले। सेना के घर लौटने में हस्तक्षेप न करें। जब दृष्टि साफ हो जाए तब उसे उनके सामने ले आना, लेकिन जब स्थिति निराशाजनक हो तो उन्हें न बताएं। पूरा रहस्य दुश्मन को भ्रमित करने में निहित है, ताकि वह हमारे वास्तविक इरादे की थाह न ले सके। अपने शत्रु को विश्वास दिलाओ कि वह तुम पर हमला करके बहुत कम लाभ प्राप्त करेगा। इससे उसका उत्साह कम हो जाएगा। अपने दुश्मन को जानने के लिए आपको अपना दुश्मन होना चाहिए। अपने आदमियों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने प्यारे पुत्रों के साथ करते हो, और वे गहरी घाटी में तुम्हारा पीछा करेंगे। जब दुश्मन आराम कर रहे हो तो उनसे मेहनत करवाएं। जब पेट भर जाए तो उन्हें भूखा रखें। जब व्यवस्थित हो जाएं तो उन्हें स्थानांतरित करें। तो युद्ध में जो मजबूत है उससे बचने का तरीका है, और जो कमजोर है उस पर हमला करना है। जल जिस भूमि पर बहता है उसकी प्रकृति के अनुसार अपना मार्ग बनाता है। सैनिक जिस शत्रु का सामना कर रहा है उसके संबंध में अपनी जीत की योजना बनाता है। जब कोई लोगों के साथ परोपकार, न्याय और धार्मिकता के साथ व्यवहार करता है और उन पर विश्वास करता है, तो सेना के मन में एकता होगी और सभी अपने नेताओं की सेवा करने में प्रसन्न होंगे। आक्रमण रक्षा का रहस्य है। रक्षा एक हमले की योजना है। सबसे बड़ी जीत वह है जिसके लिए किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। एक सेना पर आने वाली सबसे बुरी आपदाएं संकोच से उत्पन्न होती है। यदि शिविर में गड़बड़ी होती है तो जनरल का अधिकार कमजोर होता है। ज्ञान और रणनीति की अंतिम दक्षता संघर्ष को अनावश्यक बनाना है। सभी लोग इन रणनीतियों को देख सकते हैं जिससे मैं जीतता हूँ, लेकिन जो कोई नहीं देख सकता वह रणनीति है जिससे जीत विकसित होती है। जब दूतों को उनके मुंह में प्रशंसा के साथ भेजा जाता है तो यह एक संकेत है कि दुश्मन युद्ध विराम चाहता है। यदि आपका विरोधी चिड़चिड़े स्वभाव का है तो उसे चिढ़ाने की कोशिश करें। कमजोर होने का नाटक करो ताकि वह अहंकारी हो जाए। कभी भी ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करो जो आपकी खामियों के बारे में चुप हो। यदि आप अपने शत्रु और स्वयं दोनों से अनभिज्ञ हैं, तो आप निश्चित रूप से संकट में हैं। आदेश देने की कला छोटी मोटी भूलों को सुधारने का प्रयास नहीं करना है और न ही छोटी छोटी शंकाओं से प्रभावित होना है।
नेतृत्व बुद्धिमत्ता, भरोसे, मानवता, साहस और कठोरता का मामला है। कौन सा विचार अच्छा लगा नीचे कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जरूर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।